नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसोसोम और लाइसोजाइम के बारे में। आखिर लाइसोसोम और लाइसोजाइम क्या होता है, इसी वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से हमारी कोशिका दिखती है। कोशिका वैसे तो एक सरसों के दाने की जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपके समझने की दृष्टि से मैंने कोशिका को थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो और वो जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उसमें से एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है और ऊर्जा को परिवहन करने का जो कार्य करता है वह गोल्जी बॉडी करता है। और हमारे शरीर के अंदर जल को जो स्टोर करने का काम करता है वह वैक्यूल्स करता है। स्टोर करने का काम कौन करेगा? वह वैक्यूल्स करेगा। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग जो होते हैं, ये आपस में अगर टकराते हैं तो इन सभी को पिचकने से जो बचाने का काम करता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःप्रदव्य जालिका। इसके ही जस्ट ऊपर नीचे का जो हिस्सा होता है, यहां पर राइबोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? राइबोसोम पाया जाता है। इसके ही अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर एक और अंग पाया जाएगा। इस अंग का नाम है लाइसोसोम। कोशिका के अंदर ही, जी हां, हम इसी की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की। यह कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और इन सबको जो आदेश देने का काम करता है वह न्यूक्लियस होता है। वह कौन होता है? वह न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक या फिर इसे नाभिक भी कहा जाता है। यह कोशिका को कमांड करने का काम करता है, कोशिका के सभी अंगों को कमांड करने का काम करता है तथा सभी अंगों को आदेश देने का काम करता है। अर्थात इसलिए इसे जो है कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, कभी सिग्नल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है कभी कभी पागल हो जाता है। कभी कभी न्यूक्लियस जो होता है पगला जाता है, यानी कि कमांड करने का काम नहीं करता है। जब ये कमांड करने का काम नहीं करता है तो उसके पश्चात काम जो है वह लाइसोसोम के पास आता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी जो वर्कर हैं, अगर उनके ठेकेदार या मैनेजर कोई नहीं होंगे तो क्या वर्कर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर भी ठेकेदार का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। अब न्यूक्लियस नहीं रहेंगे तो क्या वर्कर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि आज तो छुट्टी, आज ऊर्जा नहीं बनाएंगे। गोल्जी बॉडी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऊर्जा नहीं बनाओगे तो हम परिवहन नहीं करेंगे। वैक्यूल्स बोल देगा आज अवकाश है। आज क्या है? आज अवकाश है, हम लीव पर है सभी। हम क्या है? हम सभी लीव पर है, हम काम नहीं करेंगे। और वैक्यूल्स भी जल स्टोर करने का काम नहीं करता है। लाइसोसोम जो होता है इसको गुस्सा आता है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका राइबोसोम ये भी अपना काम नहीं करता है। लाइसोसोम को गुस्सा आता है। लाइसोसोम बोलता है कि देखो आप सभी जो है काम कर लो चुपचाप है, ज्यादा शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है, वरना मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं खुद तो मरूंगा लेकिन तुम्हें भी मार के जाऊंगा। ये बात याद रखना, मैं तो डूबूंगा सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबूंगा। तो ये सब मानते नहीं है और बार बार आके इस लाइसोसोम को परेशान करते हैं। देखो लाइसोसोम चाचा, देखो हम काम नहीं कर रहे। लाइसोसोम, ओ लाइसोसोम, देखो हम काम नहीं कर रहे। लाइसोसोम का आता है गुस्सा। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है इसका? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहेंगे जल अपघटक एंजाइम। क्या कहेंगे इसे? जल अपघटक। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह जो एंजाइम होता है यह एक एसिड की तरह होता है, एक तेजाब की तरह होता है। तो ये जो लाइसोसोम है यह सभी अंगों को काम करने की बोलता है, लेकिन सारे अंग काम नहीं करते हैं। लाइसोसोम परेशान हो जाता है। अंत में लाइसोसोम जो है वो खुद को फाड़ लेता है। खुद को फाड़ लेता है। इसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम है। यह सारे अंगों के ऊपर चला जाता है, यानी कि ये छिड़क देता है इन सबके अंदर। क्योंकि लाइसोसोम पहले ही बोलता है कि आप काम कर लो वरना सबको छीट दूंगा, मैं छिड़क दूंगा। और ये काम नहीं करते हैं। अंत में लाइसोसोम अपनी थैली को फाड़ लेता है और ये सारे के सारे जो अंग हैं यह नष्ट हो जाते हैं। अंग तो नष्ट होते ही हैं, लाइसोसोम भी नष्ट होता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपका जो उंगली है या फिर कहीं पर आपके शरीर का कुछ अंग है जो दरवाजे में दब जाता है, तो उसमें जो है अगर जोर से दबेगा तो कुछ लाल लाल यहां पर हो जाता है और कुछ समय के पश्चात वह काला काला हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोशिका जो है, कोशिका के अंग नष्ट हो चुके हैं और साथ में लाइसोसोम भी आपका नष्ट हो चुका है। अगर लाइसोसोम नष्ट होगा तो पूरी कोशिका को बर्बाद कर देगा, पूरी कोशिका को रद्द कर देगा। हालांकि कुछ समय के पश्चात वह आपका जो चोट लगी थी वह सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिका के अंदर भरपाई करने का काम भी जो है वह कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंग करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है कि यह हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है, जो जल अपघटक एंजाइम है, यह लाइसोसोम के अंदर से निकलता है तो सभी कोशिका को जो है नष्ट कर देता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर
एटॉम बम का काम यानी कि परमाणु बम का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अतः इसे कहते हैं कि यह आत्महत्या की थैली है। अब आपको भली भांति समझ में आ चुका है कि लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम का मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बोला था अभी कि क्या हमारे शरीर में कोशिका जो होती है, क्या कोशिका के अंदर भी कोई ऐसा अंग है जो एटॉम बम का काम करता है? जी हाँ, एक ऐसा अंग है जिसका नाम है लाइसोसोम। यह जो है हमारी कोशिका के अंदर एटॉम बम का काम करता है।